अब तक स्थानांतरण से वंचित ऐसे सभी शिक्षकों को गृह पंचायत में 15 जुलाई 2025 तक समुचित स्थानांतरण किया जाए। हम लोगों ने यह डिमांड रखा था। दूसरा है कि सेम जिले में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्होंने गृह पंचायत हेतु आवेदन किया है और अब तक ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित रह गए हैं, उनका स्थानांतरण 15 जुलाई 2025 तक सुनिश्चित किया जाए। तीसरा है विभागीय त्रुटियों के कारण 70-80 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किए गए स्पेशल कैटेगरी के शिक्षकों का स्थानांतरण संशोधित कर गृह पंचायत में शीघ्र किया जाए। चौथा है पटना जिले में स्थानांतरण पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए। ये भी एक बड़ा इशू था कि पटना जिला में स्थानांतरण पर जो रोक था उसको हटाने का हम लोगों ने डिमांड किया तथा इच्छुक शिक्षकों को 15 जुलाई तक पटना में पदस्थापित किया जाए। पांचवा है जिन महिला और पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा किए गए विकल्प के बाहर कर दिया गया है, तत्काल सुधार कर विकल्प के अंदर ही स्थानांतरण किया जाए। यह भी हमारा एक स्पष्ट डिमांड है। और जो छठा है कई शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के दौरान अन्य भी कई प्रकार की त्रुटियां रह गई है, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान किया जाए। और जो बिहार से बहुत सारे साथी लगातार कॉल कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा 2 और का म्यूचुअल नहीं खुल पा रहा है, तो उनको भी हम लोगों ने डिमांड किया था। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों, TRE 3 में चयनित विद्यालय अध्यापकों, नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण अविलंब किया जाए। यह हम लोगों का एक डिमांड था। स्थानांतरण पर सरकार आगे बढ़ी है। जो स्थानांतरण थम सा गया था, रुक सा गया था, वह स्थानांतरण पिछले दिन आप लोगों के सहयोग से जो मुहिम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी ने छेड़ा था, उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालू किया है। अब है कि लेकिन मूल रूप से हम लोगों का कमिटमेंट जो बिहार के लाखों शिक्षक जो विशिष्ट बन गए, जिनका सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन, समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण, यह सबसे महत्वपूर्ण इशू है। और इस महत्वपूर्ण इशू को लेकर के लगातार हम सबों का प्रयास जारी है। आप सबों के सहयोग से जिस तरीके से बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथी एकजुट होकर के इस मिशन में, मिशन पे प्रोटेक्शन, मिशन सेवा निरंतरता, मिशन ऐच्छिक स्थानांतरण, मिशन प्रोन्नति में अपना साथ और सहयोग दे रहे हैं, तो भरोसा रखिए कि आनंद जी के नेतृत्व में हमारी टीम पूरी तरीके से सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए संकल्पित है। और हम लोगों ने ऐलान कर दिया, आनंद जी ने ऐलान कर दिया है पिछले दिन कि सरकार अगर 15 अगस्त तक सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण नहीं देती है तो 17 अगस्त को पटना आ रहे हैं। 17 अगस्त को पटना में इन तमाम समस्याओं को लेकर के एक बार जोरदार हल्ला बोला जाएगा। बस आप तमाम जितने भी साथी हैं वो तमाम साथी एकजुट रहिए, संकल्पित रहिए और भरोसा रखिए कि सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन, वेतन निर्धारण ये हर हाल में हम लोग लेके रहेंगे। सबके के प्रति आनाकानी करी तो उसके बाद संघर्ष के लिए हम लोगों का सीना आगे है, यह भी क्लियर है। लेकिन उतना दूर मुझे लगता है कि जिस तरीके से सब कुछ पॉजिटिव होते जा रहा है, जिस तरीके से सरकार संज्ञान ले रही है, लग रहा है कि तमाम चीज़ें हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निशत राणा जी, वो तो हम लोग बोल ही दे हैं
कि सबका समाधान हो रहा है। जिनका 80 किलोमीटर हो गया है उनको भी हम लोगों ने लिखा है, उसको भी देखिए। तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, और कहीं आप लोगों को और कुछ छूट गया है हमारे डिमांड में तो आप ज़रूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, फिर से हम सरकार तक इन बातों को पहुंचाएंगे। अरे भाई त्याग पत्र देने का, अरे जब सरकार सेवा निरंतर, वही तो हम कह रहे हैं कि एचएमएसटी के सवाल को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो सेवा निरंतरता का मांग कर रहे हैं इसको स्पष्ट समझिए। वो एचएमएसटी हो गया, जो हमारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी में चले गए शिक्षक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, उसके लिए भी है, और जो विशिष्ट से, जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं तीनों के लिए। तो जैसे आ जाएगा तो त्यागपत्र का मामला तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। एक क्या चीज़ को गांठ बांध के रखे हुए हैं, तो उसी की समस्याओं का समाधान को लेकर के तो हम लोग सेवा निरंतरता का मांग कर रहे हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों का हल होगा। प्रोन्नति का मसला हल होगा, समस्थानिक इंडेक्स का मसला हल होगा, ये जो त्यागपत्र का इशू है ये हल होगा, ये जो नया सेवा का मसला है ये तमाम चीज़ हल होगा। इसलिए तो इस इशू को हम लोग उठा रहे हैं। इन चीज़ों को समझिए, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन करके इस कदम को आगे बढ़ाया है, इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों को देखना है। हाँ, उनका भी हो रहा है, जो 34,000 शिक्षक है उनका भी जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्लियर रहिए आप लोग एकदम। जिनका अलॉट है 3,400 शिक्षक जो बचे हुए हैं उनका भी होने के लिए जा रहा है। दिलीप जी कह रहे 15 अगस्त तक पूरा घुमाइए, सब शिक्षक को बताइए, ठीक ना, और सरकार को भी बताइए, ठीक ना, सब शिक्षक तक बताइए, सरकार को भी बताइए, और लाइव को पूरा एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए कि 15 अगस्त तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करिए, अन्यथा 17 को सेवा निरंतरता पे प्रोटेक्शन को लेकर के जो हमारा कमिटमेंट है पूरा करने का, उसको लेकर के पटना आ रहे हैं। आवाज़ लगाइए, ठीक ना, कि सेवा निरंतरता हर हाल में देना होगा, ठीक ना। तो ऐसे थोड़े होगा, ठीक ना, इन चीज़ों को लेकर के मजबूती से आवाज़ बुलंद करना होगा, ठीक ना, तब जा करके वहाँ पर हम लोग पहुँच पाएंगे, ठीक ना। सरकार तक आवाज़, अभी सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी जो आप लोग बोल रहे हैं ये तमाम चल जा रहा है, आप शेयर करते हैं तो सरकार तक पहुंचती है, सरकार तक प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचते हैं, तो मजबूती से इसको शेयर करिएगा। शेयर करने में बगल में है शेयर का बटन, ठीक ना, जो नहीं जुटे हैं फॉलो करिए, शेयर करिए, ठीक ना, और अनिवार्य रूप से कमेंट में जो समस्या है उसको लिखिए, और ये जो पे प्रोटेक्शन हर हाल में देना होगा, सेवा निरंतरता हर हाल में लेके रहेंगे, जोरदार इस नारा को बुलंद करिए, ठीक ना। ये हमारा मजबूत मिशन है और सबके लिए है, चाहे एचएमएसटी हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वह बीपीएस जो नियोजित बीपीएससी में चले गए हो, साथ ही साथ जो हमारे भाई बीपीएससी से बहाल होकर के आए हैं, ठीक ना, जो भाई हमारे बीपीएससी से बहाल होकर के आए हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कहा है, सरकार को हम लोगों ने लिखा है कि भाई आप वेतन बढ़ाइए उतना, कितना, जितना पुराने नियमित शिक्षक का वेतन दे रहे हैं उस जगह पे आप हमको खड़ा कर दीजिए, ठीक ना। जब आपने हमको सरकारी शिक्षक बना दिया, राजकर्मी का दर्जा दे दिया, तो फिर इस भेदभाव का क्या मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एसीएस महोदय, बहुत ज़्यादा वेतन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही वेतन बढ़ा दीजिए जिससे हम लोग जो पुराने शिक्षक है उसके समान हुबहू हमारा वेतन हो जाए, उसी इंडेक्स लेवल में ला करके खड़ा कर दीजिए। ये हम लोगों का मिशन है। तमाम जो इशू है उसको लिखिए आप लोग, ठीक ना, और कोई सवाल है तो बताइए। सब देख पा रहा हूँ पॉजिटिवली, तमाम साथी जुटे हुए हैं एकदम। राजीव जी भी हैं, पिपरा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, गोविंद जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, कृष्ण मुरारी जी हैं, मनोज जी हैं, जिला सचिव हैं, तमाम क्रांति के सारे साथी भी जुटे हुए हैं। तमाम साथियों को एकदम, जितना भी साथी जुटे हैं उसको फिर से एक बार पंकज का क्रांतिकारी नाम सलाम आदाब है, और एक बार निवेदन है कि जो मिशन है पे प्रोटेक्शन आपका मिशन है, इस मिशन को जरूर एक एक शिक्षक तक ले जाने का काम करिए, और तब जा कर के सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी। सरकार, अरे बच्चा जब रोता है तब माँ दूध देती है, कैसे पता चलता है,
उसी तरीके से शिक्षक जब हल्ला करेगा कि भाई ये जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, तब ना जो अभिभावक की भूमिका में सरकार होती है, तब ना सरकार सुनेगी। और जब सरकार नहीं सुनेगी, हल्ला करने के बाद भी, मांगने पर भी, तब फिर हल्ला बोल करेंगे, जोरदार हल्ला बोल करेंगे। चलिए ठीक है, आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तमाम साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। चलिए, जो हमारा मिशन है, यह मिशन कामयाब हो, आप तमाम साथियों को पे प्रोटेक्शन मिले, सेवा निरंतरता का लाभ मिले, पुराने शिक्षकों के तरह हुबहू इंडेक्स लेवल पर हमारा वेतन जाए और जो उम्र सीमा है उसकी भी वृद्धि हो। इन्हीं बातों के साथ आज के इस फेसबुक लाइव सेशन को समाप्त करते हैं।